एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 4 थे, जिसके अंदर हमने प्रत्यास्थ डोरी के अंदर गति कर रहे हैं। प्रत्यास्थ डोरी में हुक्स का नियम पड़ा था, उसके अनुसार हम उसकी गति के बारे में विवेचना कर रहे हैं। एक बारहीन डोरी जिसका प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा है, एक बारहीन डोरी है जिसका प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा दिया हुआ है हमें, उसकी स्वाभाविक लंबाई a के दुगने तक बढ़ाई जाती है। यानी ये इसकी स्वाभाविक लंबाई थी a, लेकिन इसको दुगने तक बढ़ा दिया, यानी a तक ही इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया। दो बिंदुओं से बांध दी जाती है। ये a और b दो बिंदु हैं जिनके बीच में इसकी स्वाभाविक लंबाई a थी, लेकिन इसको a और आगे बढ़ाकर 2a लंबाई तक इसको बांध दिया गया है। अगर 2a लंबाई तक बांधेंगे, उसके बाद में उसने कहा है तत्पश्चात m सेंटी के एक कण को डोरी के मध्य बिंदु पर बांधकर डोरी की दिशा में स्थिर बिंदुओं के बीच की आधी दूरी तक विस्थापित करके छोड़ते हैं। ये मध्य बिंदु है C। यहाँ पर m द्रव्यमान का एक कण बांध दिया और इसको एक तरफ विस्थापित करके आधी दूरी a/2 तक विस्थापित करके छोड़ देते हैं। अगर a/2 तक विस्थापित करके छोड़ते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कण का दोलन काल यानी आयाम ज्ञात करना है हमें, और अधिकतम वेग यानी इसका वेग कितना होगा अधिकतम वो ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखो कि जब कण को A से B के बीच में इसकी स्वाभाविक लंबाई a थी, लेकिन इसको 2a लंबाई तक बढ़ाकर उसको एक बिंदु पर बीच के जो बिंदु है उस पर m द्रव्यमान का कण बांध दिया गया। जब 2a लंबाई तक बांधेंगे तो इसमें वास्तविक लंबाई में विस्तार जो उत्पन्न होगा, आधी लंबाई तो इधर बच गई डोरी की, आधी लंबाई इधर बच गई, कुल लंबाई कितनी थी a थी। मैं इसको अलग से बना देता हूँ डायग्राम को, इसके बीच में नहीं बनाता। ये a लंबाई थी, इसको जब बढ़ा दिया हमने 2a कर दी गई तो a/2 लंबाई इधर बच गई और a/2 लंबाई इधर चली गई रस्सी की। इस तरफ रस्सी में जो विस्तार हुआ वो a/2 हुआ और इस तरफ जो रस्सी में विस्तार हुआ वो भी a/2 हुआ। यही हुआ विस्तार हमारे पास। और इसमें जो तनाव उत्पन्न होगा वो तनाव जो होगा वो दोनों तरफ क्या होगा समान होगा। प्रारंभ की स्थिति में जो दोनों तनाव होंगे वो क्या होंगे समान होंगे। लेकिन जब इस पर m द्रव्यमान का कण लटकाने के बाद इसको a/2 दूरी तक बढ़ाकर खींचकर फिर छोड़ते हैं तो इसमें जो तनाव उत्पन्न होगा वो पहला तनाव जो होगा वो T लैम्डा गुना a/2 माइनस x/a आएगा। हुक का नियम, हुक के नियम के अनुसार जो तनाव उत्पन्न होता है वो हमेशा विस्तार बटे प्रारंभिक लंबाई व स्वाभाविक लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ विस्तार कितना हुआ a/2 दूरी लंबाई थी इसकी, इसके अंदर x मान का हम मान के चलते हैं किसी समय विस्तार होता है तो इधर से तो a/2 माइनस x बना, कम हुआ इसमें से तो, और दूसरी डोरी पर जो हमारे पास लंबाई बनेगी वो a/2 प्लस x/a के बराबर आएगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, वरना मैं इसको प्रूफ कर आगे सॉल्व करवाता हूँ। गति की समीकरण, पहले तनाव b दिशा में तनाव T1 बराबर लैम्डा गुना a/2 माइनस x/a। स्वाभाविक लंबाई जो थी वो उसकी a मान के चलते हैं या a/2 लेनी पड़ेगी। स्वाभाविक लंबाई a/2, यहाँ पे जो इसकी स्वाभाविक लंबाई थी वो a/2 इधर है, a/2 इधर है। इस लंबाई में a/2 मान का विस्तार था, लेकिन जब इसको यहाँ से इस तरफ प्रतिस्थापन करते हैं तो किसी समय p पर अगर इसका विस्तार x रह जाता है तो a/2 में से x कम हो गया, स्वाभाविक लंबाई a/2 थी उसका भाग हो गया। a की दिशा में तनाव
अगर एक ही दिशा में T2 तनाव निकालेंगे तो वो भी हमारे पास कुछ इसी प्रकार से होगा। इसकी विस्तार जो था वो a/2 था इस तरफ, उसमें x मान का और वृद्धि हो गई और बटे में वास्तविक विस्तार जो इस तरफ स्वाभाविक लंबाई थी वो a/2 थी, जिसमें और विस्तार उत्पन्न हुआ है। गति की समीकरण m इंटू d2x/dt² बराबर T1 माइनस, जिसको हम लिखेंगे लैम्डा माइनस 2 लैम्डा x बटे a माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा x बटे a। दोनों की प्रत्यास्था मापांक जो है वो हमारे पास ये माइनस में है, ये भी माइनस में आएगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, d2x/dt² की वैल्यू निकालें, कॉमन आ रहा है 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा x/a बन जाएगा, m गुणा में था भाग में आ जाएगा माइनस का वो भी, जो कि -4 लैम्डा बटे am इंटू एक्स के रूप में है, जो कि d2x/dt² बराबर -μx के रूप में है, जिसका आवर्तकाल t बराबर 2 पाई बटे √μ से लिखा जाता है। यहाँ √μ का मान आ गया 4 लैम्डा बटे am, तो ये 4 लैम्डा बटे am, 4 से ये 2 कट जाएगा, √am बटे लैम्डा इंटू पाई आ जाएगा, जो आवर्तकाल प्रूफ करना था। अधिकतम वेग भी निकालना है। अधिकतम वेग v ज्ञात करने के लिए इसको जो हमारे पास d2x/dt² है इसको सॉल्व करते हैं। v dv/dx इज इक्वल टू -4 लैम्डा बटे am इंटू एक्स लिख सकते हैं, या v dv इक्वल्स टू -4 लैम्डा बटे am इंटू एक्स dx। समाकलन करेंगे v² बटे 2 बराबर -4 लैम्डा बटे am इंटू x² बटे 2 प्लस c बटे 2, 2 कॉमन आके कैंसिल। जब x का मान a/2 है तो v का मान 0 है। a/2 तक विस्थापित करके इसमें हम वेग को छोड़ रहे हैं, कण को छोड़ रहे हैं। अगर x का मान a/2 और v का मान 0 रखते हैं तो c का जो मान आएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, a² बटे 4 बनेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1a से 1a कट जाएगा, ये लैम्डा a/m के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू अगर पुट करें तो v² बराबर आ जाएगा -4 लैम्डा बटे am इंटू x² प्लस लैम्डा a/m, कॉमन ले लें, -4 लैम्डा बटे am कॉमन, x² माइनस a² बटे 4 आ जाएगा। अधिकतम वेग निकालना है। अधिकतम वेग इसका तभी होगा जब x का मान 0 होगा, इस बिंदु पर आएगा, उसके बाद में इसका वेग लगातार कम होता जाएगा। अतः x बराबर 0 रखने पर v² बराबर आ जाएगा 4 लैम्डा a/m, वेग आ जाएगा √लैम्डा a/m, जो हमें सिद्ध करना था, जो अधिकतम वेग को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है m द्रव्यमान का एक कण एक चिकने मेज पर स्थित 2 बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखा पर SHM में गतिमान है। वह इन बिंदुओं से प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है, जिसका प्रत्येक का तनाव संतुलन की दिशा में T है। सिद्ध कीजिए कि एक डोरी का समय 2 पाई √ ये होगा, जबकि L तथा L' स्वाभाविक लंबाई के अतिरिक्त डोरियों में विस्तार है। देखो इसमें 2 डोरियां हैं, A से लेकर और B के बीच में बंधी हुई हैं। यहाँ पर m द्रव्यमान का एक कण लटका हुआ है, जिसमें कि डोरियों का तनाव उत्पन्न हो रहा है, वो T दोनों में समान है, क्योंकि संतुलन की अवस्था में प्रारंभ में ये मान के चलते हैं।
अगर संतुलन की अवस्था में है तो यहाँ से अगर हम डोरी में जो लंबाई है वो a प्लस एल ले लें। a प्लस एल का मतलब हमारे पास a डोरी की लंबाई थी, l उसमें विस्तार उत्पन्न हो गया जिसके कारण इसमें तनाव T उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास मान के चलते हैं कि डोरी की लंबाई a डैश प्लस एल डैश है। a डैश तो डोरी की स्वाभाविक लंबाई थी, विस्तार उसमें l डैश उत्पन्न हुआ जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो गया। ये तनाव T है और जो हमें बराबर दिया हुआ है यानी T लैम्डा एल अपॉन ए के और लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तनाव उत्पन्न जो हो रहा है वो दोनों में समान है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में। अब इस m को किसी एक दिशा में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। अब इस m को अगर थोड़ा सा विस्थापित करके मान लो किसी समय p पर x विस्थापन कर दिया जाए तो इस डोरी में तनाव और इस डोरी में तनाव बदल जाएगा। अब तनाव बदलने के कारण इस तरफ तो डोरी में तनाव कम हो जाएगा और इस तरफ डोरी में तनाव ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तनाव होते ही अपनी ओर खींचेगा, कण यहाँ से इस तरफ गति करने लग जाएगा। फिर यहाँ पर जब समय बीच वाले मध्य बिंदु पर वास्तविक प्रारंभिक स्थिति पर आएगा तो उसका वेग जरूर रहेगा, वेग के कारण वो आगे चला जाएगा। आगे जाएगा तो इस तरफ तनाव उत्पन्न हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास तनाव कम हो जाएगा, फिर इधर गति करने लग जाएगा। लगातार इसके बीच में ये SHM गति करता रहेगा। इस SHM गति के लिए हमें आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल निकालने के लिए सबसे पहले एक ही दिशा में तनाव, अगर एक ही दिशा में तनाव निकालें, T1 को हम ज्ञात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू एल में x की कमी हुई है। इसकी विस्तार जो था वो l था लेकिन x मान की कमी होगी, इस तरफ स्थापित कर रहे हैं तो बटे में स्वाभाविक लंबाई a। यहाँ से T1 का मान आ जाए, T1 का मान आ गया b की दिशा में। अगर b की दिशा में तनाव T2 लिखेंगे तो लैम्डा डैश एल डैश माइनस एक्स अपॉन ए डैश के बराबर होगा। गति की समीकरण d2x बाई डी टी स्क्वेयर, m द्रव्यमान का कण है, बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2 के। अगर इसको सॉल्व करें लैम्डा एल अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश एक्स डैश एल डैश अपॉन ए डैश प्लस लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए डैश, ये एक तरफ जुड़ेगा भी, ये प्लस एक्स हुआ है, इस तरफ तो वृद्धि हुई है, इस तरफ कमी हुई है, ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे। इन दोनों में से माइनस का x कॉमन, लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश आ जाएगा। अगर लैम्डा अपॉन ए और लैम्डा डैश अपॉन ए डैश की वैल्यू यहाँ से निकालें हम फर्स्ट इक्वेशन से, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो d2x बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन एम इंटू टी अपॉन एल प्लस टी डैश टी अपॉन एल डैश। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वेयर बराबर माइनस का t अपॉन एल एल डैश एम इंटू एल प्लस एल डैश इंटू एक्स की। ये एक SHM गति को व्यक्त कर रहा है। d2x बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू एक्स की फॉर्म में है, अतः आवर्तकाल होगा इसका 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू या 2 पाई अपॉन अंडर रूट टी एल प्लस एल डैश अंडर रूट एल एल डैश एम के बराबर, जो हमें सिद्ध करना था। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण एक प्रत्यास्थ डोरी के सिरों पर बंधे हैं
जिसकी स्वाभाविक लंबाई a और प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा है, जिन्हें एक चिकनी मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि डोरी अपनी स्वाभाविक लंबाई में ही खींची हुई है। यदि m2 को उसी ही रेखा में सीधा m1 से दूर दिशा में फेंका जाता है तो सिद्ध कीजिए कि डोरी के ढीली होने के पूर्व व्यतीत हुआ समय। तो देखिए, सबसे पहले मान के चलते हैं कि a और b ये हमारे पास एक a स्वाभाविक लंबाई की कोई भी डोरी, जिसके एक सिरे पर m1 और दूसरे सिरे पर m2 दो द्रव्यमान के कण जो हैं वो बंधे हुए हैं। m2 को m1 से दूर दिशा में फेंका जाता है। अगर दूर दिशा में फेंका जाता है तो ये भी बिंदु हमारे पास स्वतंत्र है, ये भी तो आगे की ओर गति करेगा। डोरी को जब भी एक तरफ से फेंकते हैं तो पीछे वाली डोरी जो है तो बंधी हुई होती तो रुकी रहती, लेकिन बंधी हुई नहीं है तो वो भी थोड़ी बहुत गति करेगी उसमें। मान के चलते हैं कि इस m1 द्वारा तय की गई जो दूरी है वो तो x दूरी है यानी प्रारंभ में a पर था, a डैश पर पहुंच गया, इसके द्वारा तय की गई दूरी m1 कण द्वारा वो x है। और जब इसमें b कण जो है वो b डैश पर पहुंच जाता है, इसकी स्वाभाविक लंबाई तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गई b, जो कि a लंबाई है। इसमें विस्तार उत्पन्न हो गया, ये विस्तार मान लेते हैं y मान का विस्तार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो m1 कण था उसके द्वारा तय की गई दूरी तो सिर्फ x थी, लेकिन m2 जो कण है उसके द्वारा तय की गई दूरी x तो ये तय हो गई और y ये तय हो गई, इसके कारण जो तय की गई दूरी होगी वो x प्लस वाई होगी, x और y दोनों का जोड़ होगा तय की गई दूरी। अब हमारे पास जब तनाव उत्पन्न करेंगे इसमें, तो सबसे पहले जो हमारे पास हुक का नियम है उसके अनुसार रस्सी में तनाव कितना उत्पन्न होगा। प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा, विस्तार उत्पन्न हुआ इसमें y माइनस a, y ये मान के चलते हैं अपने यहां से लेकर यहां तक की जो कुल लंबाई है वो y है। स्वाभाविक लंबाई a थी, कुल लंबाई जो है हमारे पास a डैश से b डैश के बीच में वो y है, तो विस्तार उत्पन्न जो हुआ वो y माइनस a हुआ, बटे में स्वाभाविक लंबाई किसके बराबर होगी, a के। रिपीट कर देता हूँ, एक डोरी दोनों तरफ कण बंधे हुए हैं m1 और m2 को उठाकर फेंका जाता है, इस तरह की m1 से दूर फेंका जाए। तो उस स्थिति में मान लेते हैं कि जब डोरी को फेंका गया तो b डैश पर पहुंचने पर इस डोरी की कुल लंबाई y हो जाती है और ये जो अपनी स्थिति थी उससे x दूरी पर पहुंच जाता है। उस स्थिति में जो m1 कण था उसके द्वारा तो x दूरी तय की गई, लेकिन m2 कण द्वारा जो दूरी तय की गई वो y माइनस एक्स प्लस वाई होगी। यानी यहाँ पर कण था और ये यहाँ तक पहुँचा है तो x दूरी तो इसने तय कर दी और ये y दूरी यहाँ से तय हो गई, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर की m2 कण द्वारा वो x प्लस वाई है। यहाँ तनाव देख रहे हैं, रस्सी में जो तनाव उत्पन्न हुआ वो विस्तार बटे स्वाभाविक लंबाई है, लैम्डा गुना विस्तार जो हुआ वो y माइनस a के बराबर है बटे स्वाभाविक लंबाई a के तुल्य है। अतः तनाव रस्सी में लैम्डा इंटू वाई माइनस a बटे a के बराबर होगा। सबसे पहले हम m1 द्वारा गति की समीकरण m1 इंटू, क्योंकि m1 द्वारा तय की गई दूरी x है इसलिए d2x बाई डी टी स्क्वेयर बराबर होगा t के। इसी प्रकार m2 द्वारा गति की समीकरण, जब m2 द्वारा गति की समीकरण निकालेंगे तो m2 इंटू डी2 बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ x प्लस वाई होगा, क्योंकि x और y दोनों तय की गई है m2 द्वारा, ये x दूरी और ये टोटल y दूरी तय की गई, इसलिए x प्लस वाई दूरी हो जाएगी इसकी, जो बराबर होगी तनाव के, जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो रहा है रस्सी में। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो m2 इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर
प्लस d2y/dt² इक्वल्स टू कैपिटल T आएगा, लेकिन d2x/dt² की वैल्यू T/m1 है, जिसके कारण T/m1 प्लस d2y/dt² बराबर हो जाएगा T/m2 के। d2y/dt² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास T/m2 माइनस T/m1, m1 m2 लघुत्तम m1 माइनस m2 इंटू T का मान लैम्डा इंटू वाई माइनस a/a, जो कि SHM गति को व्यक्त करता है। और इस SHM गति के लिए हमारे पास जो म्यू का मान है वो आ जाएगा लैम्डा इंटू m1 माइनस m2 अपॉन a m1 m2 के तुल्य। हमें समय निकालना है डोरी के ढीली होने से पहले का, जब तक डोरी तनी रहे उस तक का समय हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में जब ढीली होनी स्टार्ट हो जाएगी उस समय हमें उस डोरी का समय नहीं ज्ञात करना। तो जब डोरी ढीली होगी उससे पहले SHM का सिर्फ जो दूसरा हिस्सा है वो ही कवर कर पाएगा। वहाँ से कण को जो अब आगे की ओर बढ़ रहा है तो A से B तक की ही गति तय कर पाएगा। जब A' वापिस आगे की ओर जाएगा तो वो गति नहीं मानी जाएगी। अतः आवर्तकाल जो होगा वो 2 अपॉन √μ का आधा होगा, 1/2 बार। सिर्फ आधा आवर्तकाल ही होगा, आधे आवर्तकाल के बाद में डोरी वापस ढीली होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको याद करेंगे तो π/√μ का मान रख दो a m1 m2 बटे लैम्डा इंटू m1 माइनस m2, जो हमें प्रूफ करना था। एक मिनट, यह हमारे पास जो तनाव उत्पन्न होगा वो विपरीत दिशा में होगा, इसके कारण माइनस में आएगा ही। ये माइनस के कारण ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, जिसके कारण ये वैल्यू m1 प्लस m2 आ जाएगी। यहाँ कण यहाँ पे है, तनाव इसके विपरीत दिशा में, पीछे की दिशा में उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण -t है। लेकिन इस m1 कण के कारण कण गति भी इसी तरफ कर रहा है और तनाव भी हमारे पास इसी तरफ उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण जो t है वो प्लस में लिया जाएगा।